सर, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान में अगर सब डिवीज़नल यूनिट्स बना दिए जाएं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सबसे जो मेजर इशू हो करप्शन है, तो करप्शन नहीं बढ़ सकती? मैंने अभी आपके सामने एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी थी। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो इलाकाई गैर मुसावी हमारे चीज़ें हैं जो मुसावात नहीं है मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी वजह से करप्शन बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा कि इदारे कमज़ोर होते हैं तो करप्शन बढ़ती है। तो ये अगर आप इदारों को मजबूत कर लेंगे और जो आपकी टेरिटोरियल इनजस्टिसेस हैं उनको ख़त्म कर देंगे तो आपकी करप्शन कम हो जाएगी, इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं होगी। और लोग कहाँ जाते हैं आप बताएं? अगर करप्शन हुई है, गवर्नमेंट उनको पकड़ती है, पकड़ के उनको चालान करती है, करके कहाँ भेजती है? अदालत में। और अदालतों का अगर मैं आपको हाल बताऊं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के पास तकरीबन 4000 केसेस होते हैं। एक जज के पास वो कितने सुन लेगा? अगर इसी तरह आप लाहौर हाई कोर्ट को देख लें, पंजाब जो हमारे बनती है, एक जज के पास 3000 केसेस हैं। क्या कर लेगा वो? कितने सुन लेगा? आप भी जाते हैं कभी, अगर अदालत में आपको जाने का इत्तेफाक हुआ है तो आप वहाँ पे देखें, तारीख ही मिलती है, क्योंकि जज के पास पॉसिबल टाइम ही नहीं होता कि वो आपके केसेस को उस तरह से सुने। इस तरह बाकी भी मेरे पास फिगर है, बोरिंग हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन कहीं भी हर जज इज़ ओवरलोडेड और इंसाफ आपको मिल ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कत्ल का एक मुकदमा हो, 16 से 18 साल उसमें लगते हैं उसका फैसला होने में, और इन द प्रोसेस आपका मुद्दई और मुलजिम दोनों फैमिलीज तबाह हो जाती हैं। अब ऐसा है या नहीं है? आप लोग बताएं। इसी तरह जो सिविल लिटिगेशन है वो तो ख़त्म ही नहीं होती कभी, उसके तो ख़त्म होने का यहाँ पे कोई रिवाज ही नहीं है। तो ये चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि जब आप इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, डिवीजन पे लेके आएंगे, हर डिवीजन के अंदर जब वो सूबा बनेगा उसकी हाई कोर्ट होगी, उसके नीचे सिस्टम होगा, वो उसको चला सकेंगे, कम हो जाएंगे उनके ऊपर प्रेशर, कम हो जाएगा तो काम बेहतर होगा।